भाजपा नेता पर परिवार ने लगाया शोषण का आरोप। दुकान बेचने के बाद नहीं दे रहा कब्जा। पीड़ित परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी। गांव शेरनगर के प्रजापति परिवार ने जमीन बेचकर खरीदी थी भाजपा नेता से दुकान और छत। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा नेताओं पर विपक्षियों को दबाने और डराने के आरोप गाय बगाए लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज एक परिवार ने जिले के एक भाजपा नेता पर बेनामी के जरिए दुकान बेचने और पूरा पेमेंट लेने के बाद भी कब्जा नहीं देने तथा पुलिस व प्रशासन के सहारे दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। इस परिवार का कहना है कि उसने जमीन की छत बेचकर भाजपा नेता से दुकान और छत खरीदी। यदि उसको दुकान और छत का मालिकाना हक नहीं दिलाया गया तो यह पूरा परिवार डीएम व एसएसपी कार्यालय पर जाकर आत्मदाह कर लेगा। पीड़ित परिवार ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इंसाफ दिलाने की अपील की है। शुक्रवार को नगर के एक रेस्टोरेंट में गांव शेरनगर निवासी मांगेराम प्रजापति पुत्र बलजीत सिंह ने अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेस वार्ता की। मांगेराम ने बताया कि विजय कश्यप भाजपा नेता है, वह भाजपा के किसी प्रकोष्ठ में पदाधिकारी भी बताता है। विजय प्रजापति की बालाजी रोड पर दुकानें हैं। इन्हीं दुकान में 1/3 हिस्सा खरीदने और दुकान की छत खरीदने के लिए उनका सौदा विजय प्रजापति से हुआ। मांगेराम के अनुसार इस सौदे में 3 गवाह प्रमोद प्रजापति जिला अध्यक्ष प्रजापति समाज निवासी भारतीय कॉलोनी, मेमपाल सिंह उद्यमी निवासी गाजावाली और सचिन प्रजापति पुत्र महेंद्र सिंह निवासी गांधीनगर शामिल रहे। इन गवाहों के सामने ही उसने दुकान के लिए तय कीमत 15 लाख रुपए में से 13 लाख रुपए का चेक और 2 लाख नकद लिए तथा छत की कीमत के रूप में 1 लाख रुपए का चेक भी दिया। 1 मार्च 2021 को विजय प्रजापति ने अपनी पत्नी संतोष देवी को तहसील में ले जाकर सौदे के अनुसार बेनामा कराया, क्योंकि दुकान संतोष देवी के नाम पर खरीदी हुई थी। ये दोनों बेनामे मांगेराम ने अपनी पत्नी महेंद्री देवी के नाम कराए। बेनामा होने के बाद मांगेराम संतुष्ट हो गया। विजय प्रजापति ने भी दुकान के ताले चाबी उसको सौंप दिए। दुकान में मांगेराम ने अपना सामान भरकर ताला लगा दिया। इसी बीच करीब 1 सप्ताह पूर्व विजय प्रजापति द्वारा मांगेराम को अदालती नोटिस भेजा गया, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी संतोष देवी को बहला फुसला कर दुकान और छत के बेनामे करा लिए गए। उसने उनके ताले भी तोड़कर अपने ताले दुकान में लगवा दिए। उनका कहना है कि जब वह दुकान पर गए तो वहां दूसरे ताले लगे मिले। उन तालों को तोड़ने लगे तो विजय प्रजापति अपने भाई अमरपाल, बिल्लू देव और प्रवीण आदि के साथ लाठी, डंडे व तमंचे लेकर आ गया और उन पर हमला कर दिया। इस संबंध में उन्होंने थाने पर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि विजय प्रजापति ने थाने में ही आकर उनको फर्जी मुकदमे में फंसवाने और जान से मारने की धमकी दी। वैश्य समाज का नेता भी विजय प्रजापति के साथ था। मांगेराम और उसकी पत्नी महेंद्री देवी ने कहा कि उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि दुकान पर मालिकाना हक उनको नहीं दिलाया गया तो वह परिवार सहित डीएम दफ्तर के सामने आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और दोनों मंत्रियों के सामने भी रखेंगे। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए यश चौधरी की रिपोर्ट। और 4 आदमियों के सामने हमने उन्हें पैसे दिए। 4 आदमियों ने उन्हें गिन के पैसे थमाए। कितने पैसे दिए? वे 2 लाख कुछ रुपए थे जी, और 14 लाख रुपए के चेक थे जी। 13 लाख रुपए का एक चेक, 1 लाख रुपए का एक चेक। और साहब जी वे चेक उन्होंने जब नहीं लगाए, हमने उनसे फ़ोन करके पूछा है 1 महीना बाद, बाबूजी आपने वे चेक क्यों नहीं लगाए? कहने लगा जी पैसों की ज़रूरत नहीं है बाबूजी, जब ज़रूरत होगी हम काट लेंगे जी। तो जी और वे लगाए उन्होंने है नहीं जी। फिर हमने दोबारा पूछा नहीं जी, मैं कहा भाई खाते में पड़े, जब उनकी मर्जी होगी काट लेंगे जी, हमें क्या वो है। तो साहब उसके बाद फिर क्या होता है कि उन्होंने जी मुझे नोटिस भिजवाया जी 5/7/2021 को जी। और उसने जो नोटिस लेके गया था कचहरी से आदमी, उसने मेरे से कहा भाई मांगेराम महाजी भाई तुम्हारी पत्नी महेंद्री देवी है? जी हाँ। कहने लगे ये संतोष देवी है, इनकी विजय कुमार की पत्नी, इन्होंने तुम्हारी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। क्या साहब? कि भाई तुमने धोखे से इनसे बेनामा करवा लिया। साहब हमने कैसे धोखे से बेनामा करवा लिया जी? विजय बाबूजी स्वास्थ्य में खुद लेकर गए थे उन्हें, इन्होंने पैसे गिने वहाँ 4 आदमियों के सामने पैसे गिने, उन्होंने गिन के दिए इन्हें और चेक दिए इन्हें। तो जी हमने धोखा कायम कर लिया साहब। कहने लगे नहीं ये तो भाई ये तो जवाब तुम कोर्ट में देना, हमने तो जो है तुम्हें नोटिस ले रहे, ये नोटिस ले लो जी। और साहब जी इसी बीच में उसने
परसों रात में जो है जी हमारे ताले तोड़ के और अपने ताले लगा लीजिए। उसका घर है बिल्कुल, उसका घर भी और दुकान भी हमारी दुकान के सामने है जी। हमारे ताले तोड़ के अपने ताले लगा लिए। और साहब जब हम कल उन सफाई करने गए अपने बच्चों को लेके, तो वो वहाँ उसका परिवार सहित और उसके और भी परिवार के सदस्य, उसके भाई बंद भतीजे, ये सब आरोप भी लगाया है कि वो धमकी दे रहे हैं। किस तरह की धमकी मिल रही है? वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा जी। कल भी वो हमारे साथ। भाजपा कैसा कौन सा पदाधिकारी है जो आपको धमकी दे रहा है? वही जिला ये महामंत्री है जी, ये विजय प्रजापति अपने। अभी आप एक फोटो भी दिखा रहे थे, ये हाँ जी, ये भी है जी। ये है जी संजय गर्ग जी। ये किस तरह की धमकी दे रहे हैं? ये कल हम जब थाने में अपनी तहरीर हमने साहब साफ सफाई करने चाहिए ना जी। हमने देखा जी ताले बंद है। हमने कहा भाई हमारी ताली कहाँ, बच्चों को पता नहीं था। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, आपका आगे का क्या कर? नहीं, अगर हमें न्याय ना मिला तो जी हम तो जी पूरा परिवार सहित यहीं कचहरी में आत्मदाह कर लेंगे जी। हमारी जमीन भी बिकी हुई है इस दुकान के चक्कर में जी। हमारा पूरा परिवार सड़क पे है साहब। अभी आपने उनसे मिलने की बात भी कर रहे थे बालियान जी से? अभी हम बालियान जी से मिलने जाएंगे जी। अभी इसके बाद, इस वार्ता के बाद अभी हम श्री संजीव बालियान जी से मिलने जाएंगे। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।